बीवी के नान नफ़क़े को लेके और सामान जहेज़ को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक इतना ज़बरदस्त फ़ैसला दिया है कि अब ख़ावंद की प्रॉपर्टी और उसके साथ साथ अगर उसने कोई गाड़ी या प्लाट, मकान, दुकान कोई भी चीज़ ऐसी, उसमें उसके हिस्से के राइट को जो है वो तस्लीम कर लिया है। ये मामला क्या है? एक अकेली लड़की जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लेके जाती है और उसमें वो जाके क्लेम करती है कि जी मुझे जो सामान जहेज़ दिया गया है, तलाक के बाद मुझे उसकी ना सिर्फ वापसी चाहिए बल्कि ऐसी तमाम चीज़ें भी चाहिए जिस पे मेरा इसके अलावा भी हक बनता है। वो हक जो उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाके मांगा, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी और उसमें अदालत ने ना सिर्फ उस हक को तस्लीम किया। उन्होंने कहा अगर एक लड़की घर में रहती है और वो कामकाज कर रही है, बच्चे पाल रही है, घर में जो है वो सारे उसने घरेलू जो है वो मामलात को जो है वो संभाला हुआ है, तो उसको हस्बैंड की प्रॉपर्टी और उसके मूवेबल है या इमूवेबल है, यानी गाड़ी है या प्लाट, मकान, दुकान, कुछ भी एसेट की फॉर्म में अगर बनाया जा रहा है तो उस पे 50% तक उसका जो है वो हक तस्लीम किया जाएगा। ये मामला क्या था, ये सारी तफसीलात मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इसमें होता कुछ इस तरीके से कि एक लड़की है, उसकी जो है वो शादी होती है और जब उसकी शादी हो जाती है 2015 में, हक में सिर्फ 12,000 रुपये जो है वो फिक्स किया जाता है। लेकिन वो लड़की चूंकि पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब करती थी, इसलिए उसके वालिदा ने कहा कि इसकी चूंकि ट्रांसफर्स होती रहनी है तो हम इसको सामान जहेज देने के बजाय इसको कैश दे देते हैं। अब उसको जो है वो कैश दे दिया जाता है। फिर उसके बाद चूंकि वो खुद भी जॉब कर रही थी, उसका हस्बैंड भी जॉब कर रहा था, तो शादी के बाद उसने मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो बनाई, जिसमें एक गाड़ी भी शामिल थी, प्रॉपर्टी भी थी कुछ, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें एलसीडी थी, एसी थे, बेड वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है वो उसने अपनी सैलरी से भी उसने जो है वो चीज़ें खरीदी और उसके साथ साथ जो उसको वालिदैन ने पैसे दिए थे उसमें भी जो है वो उसने कॉन्ट्रीब्यूशन की। अब जब मामला इस तरह का हुआ कि 2021 में उनके जो मामला हैं वो ख़राब होने लग गए और अल्टीमेटली जो है वो तलाक की नौबत आ गई और उसमें लड़की ने जो है वो खुला का केस फाइल कर दिया। जब उसने खुला का केस फाइल किया तो उसने जब समाज जहेज का केस फाइल किया साथ में, तो उसने ये भी कहा कि मुझे जो है वो गाड़ी में भी जो है वो मेरा शेयर बनता है, क्योंकि गाड़ी मेरे पैसे जो है वो उसमें इन्वेस्ट हुए हैं और वो जो है वो गाड़ी मेरे पैसों की खरीदी गई है। फिर उसके साथ जो है उसने और चीज़ें भी कहा कि ये इसमें एलसीडी है, कोई फ्रिज है, कोई एसी है, ये चीज़ें भी जो है वो मेरी इसमें जो है वो मेरे पैसों की जो है वो कंट्रीब्यूशन से जो है वो आई हैं, तो इसको भी समाज जहेज में जो है वो कंसिडर किया जाए। तो इससे पहले जो है वो लड़की की तरफ से कुछ भी अगर कंट्रीब्यूशन होती थी तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, सिर्फ ये देखा जाता था कि वालिदैन ने जो सामान जहेज दिया है वो लड़की के पास है या नहीं है। तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये सारा मामला आया तो इसमें एक चीज़ बड़ी जो है वो ख़ास नौयत की थी, वो ये थी कि जब एक इंसान अपने हक़ के लिए, अपने जो है वो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत में चला जाता है, तो वो लड़की ने बिल्कुल बगैर किसी वकील के जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन पर्सन पेश हुई और उसने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो अपना केस खुद से आर्गू किया और उसमें उसने अदालत को बताया जी कि मैं चूँकि पाकिस्तान एयरफोर्स में जो है वो जॉब करती हूँ, मेरी सैलरी भी आती है, तो सैलरी आने के साथ साथ मेरी कंट्रीब्यूशन जो है वो ना सिर्फ गाड़ी में थी बल्कि घर की बहुत सी ऐसी चीज़ों में थी जो कि हमने शादी के बाद ली की। जबकि जो हस्बैंड से जब ट्रायल कोर्ट में जो है वो सवाल पूछा गया कि लड़की जो है वो सामान चीज़ लेके आई थी, तो उसने कहा जी कोई सामान चीज़ जो है वो लेके नहीं, सब कुछ जो है वो मेरे पैसों का बनाया गया। तो अदालत ने फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो इस हक़ को तस्लीम किया। उन्होंने कहा जी अगर एक लड़की जॉब कर रही है और उसकी सैलरी जो है वो उसको रिसीव हो रही है तो इस बात को तस्लीम किया जाएगा कि अगर वो ये बात कहती है जी कि फ़लाँ चीज़ मेरे पैसों से ख़रीदी गई है तो मैं उसको जो है वो वापस लेना चाहती हूँ, तो वो सामान जहेज़ की डेफिनेशन में आएगा। तो इसमें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो एक चीज़ का और लीगल पॉइंट जो था वो जो उसमें उन्होंने डिसाइड किया वो ये था, जो रिट जुरिस्डिक्शन होती है उसके अंदर जो है वो हाई कोर्ट जो है वो इस चीज़ का फैसला नहीं कर सकती कि इसकी जो है वो इन कंसिडरेशन को जो है वो कंसिडर करके जो है वो फैसले को जो है रिवर्स करते। तो उन्होंने ट्रायल कोर्ट को जो है वो दोबारा से केस को भेजा है कि आप 2 महीने के अंदर इस चीज़ का फैसला करें और इस चीज़ को कंसिडर करें साथ में कि एक लड़की जो है वो अपनी जॉब के साथ साथ अपने पैसों के साथ साथ जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो उसका उन चीज़ों पे जो है वो सामान जहेज की तरह प्रॉपर हक कर वो उसको क्लेम करेगी। फिर उसमें फैसले के एंड पे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो रिकमेंडेशन की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। उनका एक लड़की जो घर में रह रही है और जो जॉब नहीं कर रही है उसके भी हकूक़ को जो है वो तस्लीम करने के लिए जो है वो निकाहनामे में तब्दीली की जाए। उन्होंने कहा अगर एक लड़की घर में रहती है और वो कामकाज कर रही है, बच्चे पाल रही है, घरों के काम, घर में जो है वो सारे उसने घरेलू जो है वो मामलात को जो है वो संभाला हुआ है, तो उसको हस्बैंड की प्रॉपर्टी और उसके मूवेबल है या इमूवेबल है, यानी गाड़ी है या प्लाट, मकान, दुकान, कुछ भी एसेट की फॉर्म में अगर बनाया जा रहा है तो उस पर 50% तक उसका जो है वो हक तस्लीम किया जाएगा और इसके बारे में जो है वो कानून साजी करके जो है वो मुकम्मल किया जाए। फिर इसके साथ साथ वो लड़कियाँ
جو گھر میں جو ہے وہ شادی کے بعد جو ہے وہ جاب کو جو ہے وہ پریفر کرتی ہیں، تو جاب میں جو ہے ان کی کنٹریبیوشن کو جو ہے پراپر ان کا جائزہ لیا جائے گا کہ ان کی سیلری کتنی ہے، وہ کتنے پیسے کماتی ہیں، اور ایون ادروائز وہ جو ہے وہ تھوڑے پیسے بھی کماتی ہیں، لیکن چونکہ وہ ساتھ میں گھر بھی سنبھال رہی ہیں، اس وجہ سے بھی جو ہے ان کا 50% تک رائٹ جو ہے وہ ہوگا۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ جو کالم نمبر 18 ہوتا ہے نکاح نامے کا، اس کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے اور اس کے اندر جو ہے یہ کنڈیشنز ایڈ کی جائیں تاکہ لڑکی کی تعلیم سے لے کے اس کی شادی اور شادی کے بعد کی زندگی میں اس کے فیوچر کو سیکیور کیا جا سکے۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ ہزاروں خواتین جو کہ عدالت میں جو ہے وہ انصاف کے لیے آتی ہیں، ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا ان کے لیے، اور اس میں جو ہے وہ سامان جہیز کے معاملات ہیں اور جو مینٹننس کے معاملات ہیں، اس میں جو ہے وہ ایک یکسر جو ہے وہ تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیگل ٹاپکس ریلیٹڈ اسی طرح ایڈوائز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔